हरे कृष्णा, ग्रीटिंग्स। तो आज का टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हम कर रहे हैं रीडिंग और हमारे सामने हैं 3 ऑब्जेक्ट्स, टैरो मिल गया, ये हैं 2 ओरेकल, इसमें से एक है अफर्मेशंस, है ना, मतलब पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव सोच। और ये करते हैं हम रीडिंग की शुरुआत, सभी साइंस के लिए हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये रीडिंग जो है वो जनरल कलेक्टिव है, सो ध्यान में रखिए। तो जो रेजोनेट होता है आप उसे ले लीजिए। प्लीज़ टू सब्सक्राइब। सो लेट्स कनेक्ट, देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। संडे की सुबह देखते हैं क्या रीडिंग मिल रही है। हम कर रहे हैं 1 बाय 1 कार्ड की रीडिंग। ठीक है, मतलब एक ही कार्ड हम निकालेंगे, बाद में दूसरा कार्ड देखेंगे या फिर मोस्टली 2 कार्ड्स। देखो, पहला कार्ड मिल गया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो भाई बहुत ही बढ़िया कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब हाँ, काफ़ी लोग इसे खुशियों भरी सौगात भी ले लेते हैं। बट यहाँ पे ऐसी होती है बात कि मान लो आपको सब कुछ प्रैक्टिकली मिल गया हो। ठीक है, मतलब ऐसी बात कि भाई आप बहुत खुश हो एंड आप इसकी बहुत सराहना करो कि आपकी ज़िंदगी में मोमेंट आ चुका है। 10 ऑफ पेंटिकल जिसकी में साइंस आते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, है ना, मतलब चाहत भी आ गई, कमिटमेंट भी आ गई और डिज़ायर मतलब इच्छा भी आ गई। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। एंड जब हम यहाँ पे देखते हैं तो मान लो प्रैक्टिकली सब चीज़ें सही बैठ रही है। तो अगर आप आज किसी से मिलना चाहते हो, पॉसिबिलिटी है कि मिल सकते हो, मतलब आज आपके दिन में काफ़ी बाहर आएगी। ठीक है, जो आपकी शुरुआती एक सोच है वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो सकती है। ओके, मतलब अगर आप आज कुछ प्लान आउट कर रहे हो, चाहे सिर्फ खुशियाँ पाने के लिए कि चलो आज छोटी सी पार्टी है या फिर आपको कहीं पे जाना है, कोई रिश्तेदार वगैरह आने वाला है और आप बहुत खुश होने वाले हो, तो ये एक सौगात आपको मिल रही है। अब ये जो रीडिंग आप इनके लिए है, आपको कैसे फिट बैठेगी, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ पॉजिटिविटी भेज रहे हैं। मान लो अगर आज ये आपसे मिलते हैं, बहुत ही बढ़िया, और अगर नहीं मिल पा रहे किसी भी वजह से, तो वो जो पॉजिटिविटी है वो आपकी तरफ भेज रहे हैं ताकि आपको ये पॉजिटिविटी मिलती रहे। फिर चाहे आप अपनी फैमिली के साथ हो या फ्रेंड्स के साथ हो, बिकॉज ये है 10 ऑफ पेंटिकल्स, प्रैक्टिकल कार्ड है ना, कि अगर आप खुश हैं तो वो खुश है और वो चाहेंगे कि आप दोनों ही खुश रहें हमेशा। नेक्स्ट कार्ड जो मिल गया है यहाँ पे वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यस, कम्युनिकेशन का टॉप नॉच कार्ड आ गया है यहाँ पे। एंड अगर इसको देखते हैं हम तो भाई किस्मत तो बदलने वाली है, बिकॉज देखो ये आपको मतलब अपनी बात कंप्लीट करने का मौका ही नहीं देगा। ये आज मतलब चाहे जो भी बहाना बनाना चाहते हैं या फिर आज आपको पर्सनली मिलने के लिए आ रहे हैं या फिर फ़ोन कॉल पे ही बात कर रहे हैं ना, आज मोस्टली या तो आपका दिल वो 100% जीत ही लेंगे या फिर जो भी वो बात कहेंगे, चाहे यह बात आपको अच्छी लगे या फिर जो भी हो, आप इनकी बात काट नहीं सकोगे मोस्टली। ठीक है, अब देखो इसके पहले जो कार्ड आ गया था ना उसमें वर्गो आ गया था, कन्या राशि। और कन्या राशि जब बात करना शुरू कर दिया आप उन्हें रोक नहीं सकते, बिकॉज उनके एनालिटिक स्किल कमाल के होते हैं। और वहीं पे बात आ गई दूसरी कार्ड, तो है कम्युनिकेशन। तो अगर कम्युनिकेशन एनालिटिक स्किल के साथ आ रहा है तो आप कैसे इसका तोड़ निकालोगे, तो वो बात है यहाँ पे। तो अगर ये आपसे मिल पा रहे हैं आज, बहुत ही बढ़िया चीज़, बहुत ही मतलब अच्छी बात। अगर आपसे आज मिल पा रहे हैं या फिर बातें आज हो रही हैं, एंड अगर नहीं हो रहा है, आपसे फ़ोन पे बातें हो रही है, तब भी आई थिंक ये ऐसी कुछ बात करेंगे कि आपका दिल या तो जीत लेंगे या फिर आप इनकी बात का कोई तोड़ निकाल ही नहीं सकोगे। नेक्स्ट कार्ड जो मिल गया है यहाँ पे वो है द वर्ल्ड। आई थिंक जो इनका फोकस है ना वो आप दोनों की पूरी दुनिया में है, मतलब आप दोनों मिलके एंड जो भी आपके दुनिया में शामिल हो रहा है, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, आपकी फैमिलीज़ हो सकता है कि आप दोनों मिलके किसी के फंक्शन में जाएं, छोटा मोटा फंक्शन जो भी हैं, किसी रिश्ता के यहाँ पे वगैरह, या फिर फ्रेंड के यहाँ पे जाएं, या फिर आपको अपनी अपनी जगह पे किसी को अटेंड करना है तो वो भी आप कर सकते हो। दूसरी बात ये भी आती है कि मे बी अगर इनको अपना काम है, आपको अपना काम है, तो आप काम कर रहे हो किसके लिए, आप दोनों की दुनिया के लिए। तो चाहे कोई कुछ भी सोचे, आप दोनों फिर भी एक साथ हो, मतलब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आज आप मिल पा रहे हो नहीं मिल पा रहे हो, क्योंकि देखो ये तो रीडिंग है सभी राशियों के लिए और सभी लोगों के लिए, है ना, जनरल कलेक्टिव। तो कुछ लोग जो है वो आज काम में मशगूल रहेंगे, कुछ लोग जो है वो अलग अलग जगह पे बसते हैं, अलग अलग देश में हैं, तो वो तो नहीं मिल पाएंगे। बट यहाँ पे फिर बात आती है कि जो आप कर रहे हो उससे आप दोनों को खुशी मिलेगी, ये तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, नेक्स्ट अगर कार्ड देखें तो ये है भाई यहाँ पे आ गया है एक्वेरियस का साइन, सॉरी
सैजिटेरियस का साइन टेम्परेंस, मुझे लगा स्टार है, ये एक्चुअली है टेम्परेंस, सैजिटेरियस धनु राशि। ठीक है भाई, बेसिकली ये क्या चाहते हैं ना कि आप दोनों के दिल मिल जाए, और ये आई थिंक ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहते या फिर नहीं करना चाहते कि आप दोनों के बीच दरार आ जाए। तो ये एक उनकी पॉजिटिव साइन है। मतलब हो सकता है कि आप दोनों के बीच डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन ये आपसे उस तरीके से बात नहीं करना चाहते, एटलीस्ट शुरुआत तो नहीं करना चाहते कि आपको लगे कि आपसे झगड़ा करने के लिए आ गए हैं। ठीक है, ये एक्चुअली चाहते हैं कि आप दोनों के बीच जो है वो हैप्पीनेस बरते, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप दोनों समझे एक दूसरे को, बिकॉज पहले भी आपने समझा था, इसलिए इस बार भी आप दोनों समझ के लोगे। मान लो ये नहीं आ पा रहे हैं, कहीं से वीज़ा नहीं मिल रहा है, कहीं से कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आप उस बात को समझ लोगे। ठीक है, नाइट ऑफ सॉर्ट्स, जितना आप उतावला हो उतने ही ये उतावले हैं आपसे मिलने के लिए, बात करने के लिए। बट मैं इतना ही कहूँगा कि किसी भी बात से इनके ऊपर आप उखड़िए मत, इनको गुस्सा ना दिलाइए, वरना ये थोड़े से आग बबूला हो सकते हैं। आई थिंक ये भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि चाहे जहाँ से भी वीज़ा मिले, या फिर मे बी अगर आपसे मिलना चाहते हैं तो कैसे भी करके आपसे मिलने के लिए आ जाए। बट अगर आपके यहाँ पे कोई टर्म्स एंड कंडीशंस लगा रहा है, लाइक आपकी फैमिली हो कि भाई बेटा या बेटी ऐसी होनी चाहिए, यू नो आपके कंडीशंस है, या फिर किसी और वजह से मान लो आप बहुत कोशिश कर रहे हो बट कहीं यू नो आपकी ऑफिस आवर्स जो है वो तकलीफ दे रहे हैं, या फिर आपका जो जॉब है वो आप शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप वो जगह छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसी इश्यूज़ है, तो यहाँ पे आई थिंक ये बहुत फिर गुस्सा हो सकता है, बिकॉज ये अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश करते हुए हमें दिख रहे हैं। नेक्स्ट अगर आप एक दो कार्ड और देखें तो देखो ये कार्ड आ गया है जो कि है द हार्मिट। ठीक है, आई थिंक ये पहले तो शांत स्वभाव से ही आ रहे हैं एंड एक सही डायरेक्शन लेके आ रहे हैं। हार्मिट यानी कि वरो का साइन, कन्या राशि, तो एक सही डायरेक्शन लेके आ रहा है कि भाई अगर आपसे मिलना है, बात करनी है, शांति में बात करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तरीके से बात करेंगे। ठीक है, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं, शुरुआत तो बिल्कुल ऐसी नहीं। एंड अगर एक और कार्ड देखें यहाँ पे तो ये है एस ऑफ पेंटिकल्स। देखो आई थिंक वो जो चाहते हैं मेन आप दोनों के बीच वो है कि कोई भी तकरार ना हो एंड बातें जो है वो बिल्कुल भी ना बिगड़े। ठीक है, बल्कि जो रिश्ता है आप दोनों के बीच का वो कायम रहे, उसमें जो ट्रस्ट फैक्टर है वो कायम रहे, कोई भी ट्रस्ट जो है आप दोनों के बीच का वो टूटे ना। ठीक है, बाकी लोग चाहे जो भी कहे आप उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए। बाकी यहाँ पे जो दो कार्ड हमें मिले हैं, देखो पहला कार्ड है वुल्फ इन डिस्गाइज। शायद वो कह रहे हैं कि ऐसे किसी व्यक्ति से वो मिले हैं, या फिर ऐसे कोई लोग आपके आजू बाजू में हैं जो वुल्फ इन डिस्गाइज, मतलब आपने देखा है ना वो आई थिंक स्टोरी पढ़ी होगी, लिटिल रेड राइडिंग हुड, यू नो जो लड़की होती हैं वो रेड लाल कलर का चोगा पहन के जाती है और फिर उसे भेड़िया मिलता है, यू नो और वो उसकी दादी का आवाज़ निकालता है। बिल्कुल वैसी चीज़ की ऐसे कुछ लोग हैं जो आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, तो ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए पर्सन कह रहा है। मतलब हो सकता है कि आप दोनों के खिलाफ कहीं पे गॉसिपिंग चल रही है, या फिर कभी ये किसी और के साथ इनका अफेयर चल रहा है, या फिर एक अच्छे व्यक्ति नहीं है, ऐसा भी शायद कुछ चल रहा होगा। सो थिंक अबाउट दैट वन। और अगर आपके हिसाब से यही वो पर्सन है तो फिर ये आप जाने। मोस्ट इंपॉर्टेंटली नेक्स्ट जो कार्ड है वो है सीक्रेट डोर। बेसिकली आपसे मिलना तो चाहेंगे बट इसका अंदेशा वो किसी और को नहीं करना चाहते। इसका मतलब क्या है कि आपको अकेले में मिलना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। यू कैन इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स, योर पेरेंट्स वगैरह, बट बात ऐसी है कि अगर आप कमिटमेंट करना चाहते हो या फिर आप किसी सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहे हो, मतलब मे बी आप अभी भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली को पता नहीं है कि आप मोर देन फ्रेंड्स हैं, तो शायद नहीं चाहेंगे कि इतने जल्दी उन सबको पता चले कि आप जो है वो ऐसा कुछ सोच रहे हो। तो शायद अभी भी ये पर्सन जो है वो कुछ बातों को सीक्रेटली मेंटेन करना चाहता है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें यहाँ पे तो देखो ये आ गया है फ्रॉग प्रिंस। आई सी पोटेंशियल एंड ब्यूटी विद एन एम्ब्रेसिंग लव एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आई थिंक कह रहा है कि जल्द ही इनका नसीब बदलने वाला है एंड आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्टेशंस है, एटलीस्ट हग्स एंड किसेस। तो ये थोड़ी सी फिजिकल एस्पिरेशंस है उनकी। ठीक है, आपसे हग्स एंड किसेस, थोड़ा सा रोमांटिक बिहेवियर तो चाहती है। बाकी अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मिलता है फ्रॉम द अफर्मेशंस, तो ये मिला है यहाँ पे टॉलरेंस। ये बस कह रहे कि भाई और थोड़ी देर चीज़ों को एक्सेप्ट करो, सहन करो। सहनशीलता होती है ना कि हम कहते हैं कि भाई बस हो गया, अब तो ख़त्म हो गया, अब मैं ऐसे नहीं कर सकता। तो ये कह रहे कि भाई अपनी जो सहनशीलता है उसको बढ़ाओ। ऐसा नहीं करो कि भाई किसी ने कुछ कहा और आपने दिल से दिल पे ले लिया, आप बुरा मान गए, ऐसा नहीं है। काफ़ी लोग मिलेंगे, आपके फैमिली में मिलेंगे, आपके फ्रेंड्स में मिलेंगे, रिलेटिव्स मिलेंगे, ऑफिस के भी कलीग मिलेंगे। कोई चिढ़ा रहा है, कोई कह रहा है, तो इसका बुरा मत मानो, बिकॉज चीज़ें अभी भी इतनी क्लियर नहीं हैं।
तो थोड़ा समय इनको लग सकता है, बट ये कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रॉमिस लेके आ रहे हैं कि अगर आप थोड़ा सा टॉलरेंस बरतोगे, थोड़ी सहनशीलता दिखाओगे तो चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी। सो इट रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।